भाजपा कितना मेहनत किया होगा कि हाँ कौन आदमी ऐसा है जगह कुछ नहीं आता है, तो उसमें पवन जी का नाम आया होगा। भाजपा में पढ़े लिखे लोगों का थोड़े कद्र है, वहाँ पे कौन कितना मूर्ख है उसको ऊपर वाला कुर्सी दिया जाता है। पवन सिंह जी बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। भाजपा में किसी नेता से आप विकास के बाद पूछिएगा तो आपको पाकिस्तान पहुंचा देंगे, विकास के बाद पूछिएगा तो मंदिर मस्जिद पर पहुंचा देंगे, विकास के बाद पूछिएगा तो जय श्री राम कहलावे लगेंगे। यहाँ पे भी जब पवन सिंह जी जब चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है कि क्यों लड़ना चाहते तो माँ ने कह दिया। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं हो सकता। एक माँ को खुश करने के चक्कर में हम हर घर के माताओं को थोड़े रुला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं मघी मीडिया। मैं आप सबका भाई विक्की बिहारी और हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं, जो कि एकदम आरजेडी के फुल समर्थक हैं और पवन सिंह जी के लेकर चुनाव वाले बातों को बहुत सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं, उस मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है मघी मीडिया में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक मीम्स आपने भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है अभी हाल फिलहाल में, जो कि बिहार तक पर इंटरव्यू होता है, उसमें रिपोर्टर पूछती हैं कि मुद्दा क्या रहेगा, तो पवन सिंह ने मिस समझा नहीं, तो फिर बोलती है कि विकास क्या होगा, तो विकास तो होगा ही, हमसे कलाकारी के बारे में पूछिए। कहाँ तक ये आपको जायज लगता है? ये जो है, अगर आप भाजपा के नेता से अगर आप इसके अलावा कुछ विकास की बात की उम्मीद कर रहे होंगे तो गलत यहाँ पे आप हैं। वो भाजपा के बिल्कुल सही नेता की तरह बात की है। भाजपा में एक वो नेता है जो विकास की बात करते हैं, वो है नितिन गडकरी जी। बाकी भाजपा में किसी नेता से आप विकास के बाद पूछिएगा तो आपको पाकिस्तान पहुंचा देंगे, विकास के बाद पूछिएगा तो मंदिर मस्जिद पर पहुंचा देंगे, विकास के बाद पूछिएगा तो जय श्री राम कहलावे लगेंगे। मतलब भाजपा में विकास से इतना डर है भाजपाई नेताओं को, माने इतना डर है कि जैसे लगता है कि विकास कोई ऐसा भूत है जो जाकर के भाजपा को दबोच लेगा। आप देखिए ना, एक तो कि भाजपाई लोग देश का विकास करते भी नहीं, और अगर आप करते हैं तो आपको करने भी नहीं देंगे, आपकी सरकार गिरा देंगे। लोग चोर दरवाजे से अपनी सरकार बना लेंगे, और वही जिसको भ्रष्टाचारी बोलेंगे उसको ईडी सीबीआई लगवा करके अपने पार्टी में बुला लेंगे और फिर उसके बाद उनको राज्यसभा भेज देंगे। अच्छा, क्या आपको लगता है जैसे कि कोई चुनाव लड़ रहे हैं, उनको पता ना हो कि मेरा विकास का कारण क्या रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा, जिस जगह से हम आ रहे हैं जा रहे हैं उस जगह के बारे में पता नहीं है कि आरा में क्या समस्या है क्या नहीं है। मान लीजिए संसद में खड़े हो रहे हो तो पता तो होना चाहिए कम से कम। अब तो जैसे भाजपा के हैं ना, भाजपा के स्टार प्रचारक ऐसे ही थोड़े बना दिए गए थे। भाजपा में स्टार प्रचारक बनना कोई मामूली बात है। उसके लिए भाजपा कितना मेहनत किया होगा कि हाँ कौन आदमी ऐसा है जगह कुछ नहीं आता है, तो उसमें पवन जी का नाम आया होगा। भाई भाजपा में हुआ कौन ऐसा आदमी है जो एकदम कुछ नहीं जानता है, तो उसमें नाम आया होगा। 2014 में किनका, नरेंद्र मोदी जी का तो प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो भाजपा में ये सब तो चलता रहता है। भाजपा के लोगों से आपका जो क्वेश्चन है या ये बात जो मीम्स बन गया, जाहिर सी बात है, क्योंकि पिछले 17 महीनों में जो बिहार में विकास हुआ आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, 70 दिनों के अंदर में 2.5 लाख नौकरी शिक्षा विभाग में, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। क्या बोलते हैं, IGIMS को पूर्णतः सरकारी घोषित कर दिए। जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उसी दिन राम जानकी हॉस्पिटल का उद्घाटन किए। तो स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, IT पॉलिसी, हर तरीके बिहार में 512 फैक्ट्री लगाने की बात जैसे चल रही थी, सारा एग्रीमेंट हो गया था। तो अब सब टूट गया कि लगने वाला है। अब कैसे लगेगा, अब कैसे लगेगा? वो तेजस्वी यादव जी के देखरेख में वो सारी कंपनी आई थी ना। जैसे नीतीश कुमार जी पे कौन भरोसा करेगा जो स्थिर ही नहीं है, जिनकी क्रेडिबिलिटी जो है वही गायब है, तो कैसे लोग विश्वास करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे लोग? आप बताइए ना। वो इन्वेस्ट कर देंगे और ये भाग जाएंगे उधर, ये भाग जाएंगे उधर, कल होकर के इनकी पार्टी रहेगी ना रहेगी, फिर क्या होगा इन्वेस्टर्स का? तो इसीलिए जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पाँव पीछे कर लिए। 512 कंपनी, इसमें से फर्स्ट फेज में करीब करीब हमारे 10 लाख बिहार वासियों को
रोजगार मिलता, जो कि तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात में कमाने पे मजबूर हैं। अच्छा भैया, पवन सिंह जी बताते हैं मेरी माँ कह दी है चुनाव लड़ने के लिए तो लड़ेंगे, लेकिन पार्टी क्लियर नहीं हुआ, बीजेपी से आ जाएंगे कि आरजेडी से आ जाएंगे कि जदयू से आएंगे, इसका या निर्दलीय लड़ देंगे, इसका कोई ठीक नहीं है। तो क्या संतोष रानी यादव जी सजेस्ट कौन सा पार्टी करेंगे कि इस पार्टी में आ जाइए? देखिए, पवन सिंह जी बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी अपनी माता जी को बहुत, जब भी वो सवालों के घेरे में आ गए, अपने माता जी को आगे कर लिए, है ना। और एक बुजुर्ग माँ को उन सवालों का डिफेंड करने को हमेशा उन्होंने खड़ा किया, यूज किया। आप देखिए, नोटबंदी जब विफल हुई, अपनी माँ को लाइन में लगा दिए, यही ना हुआ था। जी जी। नोटबंदी जब विफल हुई तो माँ को लाइन में लगा दिए। यहाँ पे भी जब पवन सिंह जी जब चुनाव जब लड़ने के लिए कहा जा रहा है कि क्यों लड़ना चाहते, तो माँ ने कह दिया। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं हो सकता। एक माँ को खुश करने के चक्कर में हम हर घर के माताओं को थोड़े रुला सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, पवन जी पॉलिटिकली अभी बहुत ही कच्चे हैं, बहुत ही कच्चे हैं पॉलिटिकल। दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत भोले इंसान, बहुत अच्छे इंसान हैं। वो कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकते। हम जहाँ तक हम जान रहे हैं। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जब राजनीति में आना चाहते हैं तो फिर राजनीति का दांव पेच आपको सीखना पड़ेगा ना। जी। वो आपको सीखना पड़ेगा, कैसे आप अपने क्षेत्र के लिए फंड लाएंगे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फंड ला सकते हैं, वो सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, है ना। लोग आपको वोट कर देंगे तो वोट करेंगे लोग, तो फिर लोगों को विकास चाहिए ना, उसके लिए फंड आप कहाँ से लाएंगे। ये सब बातें हैं। तो डिजर्व करते हैं वो, भाजपा उनको टिकट दे, उनको भेजे क्षेत्र में, डिजर्व करते हैं। हमारी शुभकामना भी है उनके साथ। लेकिन पार्टी तय करें बढ़िया, पार्टी वैसा तय करें जो काम करे, जो पार्टी, है ना। अब पार्टी खराब चुन लीजिएगा तो फिर कोई उपाय है? अच्छा भैया, जैसे आप बताए कि फंड के बारे में, तो मान लीजिए वो बताते हैं उसी इंटरव्यू में कि हम मुंबई में थे तो 12 रुपया के प्लेट में, मैंने 12 रुपया का खाना खाए थे और मेरे अकाउंट में लाखों रुपया था, बट एटीएम से पैसा नहीं निकलने आता, तो कैसे वो फंड मैनेजिंग होगा ये सब? हम तो वही कह रहे हैं ना कि इनको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जब तक कि ये सीखेंगे नहीं तब तक कैसे होगा। अब जनता को आप ऐसे सोचेंगे कि वोट मिल जाए तब बहुत मुश्किल है, ऐसे में संभव नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, अच्छे लोगों की संगति में रहिए। इतना दिन अगर ये भाजपा छोड़ करके किसी दूसरे पार्टी में रहते तो अब तक तो बहुत कुछ सीख जाते। लेकिन ऐसे पार्टी में है जहाँ पे कि क्या कहा जाए, पढ़े लिखों का वहाँ पे कद्र नहीं है। भाजपा में पढ़े लिखे लोगों का थोड़े कद्र है। वहाँ पे कौन कितना मूर्ख है उसको ऊपर वाला कुर्सी दिया जाता है। तो वैसे जगह पर जहाँ पढ़े लिखे लोगों का सम्मान है, पढ़े लिखे लोगों का जहाँ पे कद्र है, वहाँ रहिए, तब ना आप भी कुछ सीखिएगा। अच्छा भैया, जाते जाते पवन सिंह जी को लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा? बस एक ही बात कि पॉलिटिकल जो टर्मोलॉजी है उसको समझिए। और आप देखिएगा कि एक 34 साल के वो होनहार बिहार के लाल तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से अब जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ में, एक 14.25 करोड़ के जो हमारे परिवार हैं, उस परिवार में विश्वास की कमी आ गई थी। वो हमारे जो भाई हैं वो आशंकित हो गए थे कि अब पता नहीं वैकेंसी आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें थी। तो वही तेजस्वी यादव जी पुनः जा रहे हैं मिलने के लिए, जनता के पास जा रहे हैं, उनके पास बैठ करके उनको हिम्मत देंगे कि आप हिम्मत नहीं हारो, आप बस मेरा साथ दो, हम आपके भविष्य की रक्षा करेंगे, हम आपका भविष्य बनाएंगे। वही उसी विश्वास को और मजबूत करने जा रहे हैं। तो ये सब जो यात्रा है, इससे तेजस्वी जी की यात्रा से पवन जी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हम तो एक बात कहेंगे कि पवन जी को भी वहाँ जाना चाहिए। पवन जी को भी तेजस्वी जी की जो जन विश्वास यात्रा है उसमें शामिल होना चाहिए, उनको जाना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे। भैया इनवाइट आएंगे तभी तो जाएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है। बिहार को बनाने के लिए, बिहार को विश्वास दिलाने के लिए किसी की इनवाइट की ज़रूरत है? हमको इनवाइट मिला है, हम तो ऐसे ही जाते हैं। जहाँ पे बिहार के लिए अच्छा काम होता है वहाँ पहुँचते हैं ऐसे ही।
चलिए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं संतोष रेणु भैया से के बात से, कितना सहमत है आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।